नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे कि हिंदी में स्टोरी लिखी हुई है। मैं पेन यहाँ पे लेकर बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे आपको ब्लैंक पेज मिल रहा है, यानी कि नीचे आपको यहाँ पे ब्लैंक लाइन बस दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है हम यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं और केवल आपको बोल के या ऐसे पढ़ के नहीं बताने वाला हूँ इसका भी ट्रांसलेशन कैसे होगा। यहाँ पे लिख के दिखाने वाला हूँ आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, कौन सा टेंस का यूज़ किया गया है, वर्ब का कौन सा फॉर्म यहाँ पे यूज़ करेंगे, आईएनजी क्यों लगा हुआ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ क्यों किया गया है। बहुत सारी ऐसी बारीक चीज़ें आपको बताऊंगा ताकि जब आप कभी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करें तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें, तो आप हमेशा सही ट्रांसलेट कर पाएंगे, ट्रांसलेशन बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही फनी स्टोरी है और इसका जो टाइटल है मूर्ख चेले। चेले यानी शिष्य होते हैं ना, उसे हम चेले कहते हैं। तो मूर्ख यानी होता है फूलिश, लेकिन क्योंकि इनके बारे में स्टोरी है, मेन कैरेक्टर यही है, तो हम द का यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम चलिए यूज़ करते हैं द। ठीक है, ऐसे थोड़ा इतना लिखूंगा, इतना आपको समझ आ जाएगा, एकदम कर्सिव हम नहीं लिखेंगे। फूलिश तो एफ, ये वाला एफ लिख देता हूँ मैं। फूलिश का स्पेलिंग है तो FOOL, ये हो गया फूल। ठीक है, और इश तो ISH, फूलिश, द फूलिश। और चेले को क्या बोलता है? डिसाइपल यानी चेला। अब बहुत सारे चेले हैं तो डिसाइपल्स हो जाएगा, तो DIS, डिस है ना, और CI तो C के साथ IE हो तो भी से स पढ़ते हैं, PLES, डिसाइपल्स। द फूलिश डिसाइपल्स यानी कि मूर्ख चेले। चलिए देखते हैं भाई ये क्यों मूर्ख इसे कहा गया, क्या होता है स्टोरी में। गुरु घंटाराम बैलगाड़ी में अपने शिष्यों के साथ शहर जा रहा था। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख गया था, यानी पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस पता चल गया आपको। अब पास्ट टेंस में और बहुत सारे होते हैं ना, कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे देखिए रहा था, रही थी, तो आप समझ जाइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होगा, जहाँ पे वॉज या वर का यूज़ होता है और वर्ब में ING फॉर्म का यूज़ होता है। चलिए बनाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट को। कौन जा रहा था? गुरु घंटाराम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो चलिए गुरु घंटाराम को पहले लिख देते हैं, सब्जेक्ट है। तो चलिए लिखते हैं गुरु, है ना। अब नेम को हम हमेशा कैपिटल में लिखेंगे, तो घंटाराम एक साथ है, गुरु घंटाराम। अब ये क्योंकि एक पर्सन है तो हम यहाँ पे उसके साथ क्या करेंगे? वॉज का यूज करेंगे। वॉज, गुरु घंटाराम वॉज जा रहे थे, रहा था, रही थी। वर्ब लिखेंगे तो जाने को हम बोलते गो, लेकिन रहा था, रही थी तो हम ING फॉर्म लगाएंगे तो गोइंग। तो गुरु घंटाराम वॉज गोइंग, गुरु घंटाराम जा रहे थे शिष्यों के साथ। तो साथ को हम पहले लिखेंगे विथ, है ना। वो कहाँ जा रहे थे? शिष्यों के साथ शहर जा रहा था या शहर जा रहे थे। और किसमें? बैलगाड़ी में। तो बैलगाड़ी में जा रहे थे तो ये लास्ट में आएगा बैलगाड़ी। शहर जा रहे थे तो हम यहाँ पे लिखेंगे शहर। तो पहले हम शहर जा रहे थे को लिखेंगे, गुरु घंटाराम शहर जा रहे थे, इस टाइप से पहले जब हम ट्रांसलेट करते हैं। तो ऐसे बैलगाड़ी को बीच में डालेंगे, किस में जा रहे तो लास्ट में आएगा। तो टू द सिटी, कहीं जा रहे थे तो टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं, द सिटी। ठीक है, शहर जा रहा था। अब बड़े हैं तो मैं रहे थे ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि गुरु है तो भाई रहा था लिख दिया मैं भले, लेकिन समझाने के लिए क्योंकि सिंगल है। अब क्या है, किसके साथ जा रहे थे? शिष्यों के साथ। तो साथ में हम लिखेंगे विथ यानी होता है साथ। तो यहाँ लिख लेता हूँ विथ, अपने शिष्यों के साथ। अपने, तो हम अपने के लिए क्या यूज़ करते हैं? वैसे तो हम अपने के लिए हम क्या लिखेंगे? जैसे हम बोलते हैं ना कि माय के लिए मेरा हो जाता है, योर के लिए तुम्हारा। तो देयर के लिए हम उनके या अपने के लिए हम यूज़ करेंगे। देयर यानी अपने, उनके स्टूडेंट के साथ, अब उनके शिष्यों के साथ, ये वाला देयर आएगा। विद देयर यानी उनके या अपने शिष्यों के साथ। तो फिर भी आएगा डिसाइपल्स। अब किस में जा रहे थे? यहाँ तक क्लियर हो गया। गुरु घंटाराम वॉज गोइंग टू द सिटी विद देयर डिसाइपल्स। वे अपने शिष्यों के साथ शहर जा रहे थे, लेकिन किस में जा रहे थे? बैलगाड़ी में जा रहे थे। तो लास्ट में आएगा इन यानी में,
अ बुलक कार्ट यानी एक बैलगाड़ी में, बैलगाड़ी को हम क्या कहते हैं बुलक कार्ट। तो ये देखिए LLOCK हो गया बुलक। अब कार्ट के लिए हम यूज करते हैं CART कार्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक के? ये वाला आप देखिए पूरा कैसे हमने बनाया है, किस में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस में बैठ के जा रहे हैं, वो लास्ट में आ गया। बस ट्रेन ये लास्ट में आ गया। शहर जा रहा था गुरु घंटाराम, तो गुरु घंटाराम वॉज गोइंग टू द सिटी अपने शिष्यों के साथ, तो विद देयर डिसाइपल्स इन अ बुलक कार्ट। क्लियर हो गया यहाँ पर? ये आपका था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस पूरा। आगे बढ़ते हैं और आप स्टोरी भी सुनते रहिए, स्टोरी बहुत फनी है। अब क्या हुआ, उसे झपकी आ गई और उसकी पगड़ी नीचे गिर गई। उसे झपकी आ गई। अब यहाँ पे आप देखेंगे आ गई, गया, गई, तो यहाँ पे आपको पास्ट टेंस का यहाँ पे फील हो रहा है कि हाँ ये पास्ट टेंस है। अब पास्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई रहा था, रही थी, ऐसे कुछ भी नहीं है, केवल उसे झपकी आ गई। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ये आपका पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो झपकी आने को बोलता है डज ऑफ, तो केवल ही, उसे या वह को हम ही यूज़ करते हैं। ही डज ऑफ, डज ऑफ यानी होता है ना डोज्ड। तो ये क्योंकि पास्ट टेंस है तो हम यहाँ पे डोज्ड, ठीक है, डोज्ड ऑफ, क्योंकि सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे यहाँ पे। तो डोज्ड ऑफ, ही डोज्ड ऑफ, उसे झपकी आ गई, ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, और फिर हम, आपको पता है और के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंड उसकी पगड़ी, उसकी, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हिज यानी उसकी। अब यहाँ पे आप देखेंगे पगड़ी, ये यहाँ पे आपको नया वर्ड मिलेगा। पगड़ी को हम बोलते हैं टर्बन। अब इंग्लिश में जैसे हम यूज करते हैं से टर्बन यानी होता है, टर्बन बोलते हैं, उसका मतलब होता है। और बहुत सारे जैसे तुरबान ऐसे पढ़े टर्बन इंग्लिश में, तो देखिए स्पेलिंग क्या होता है, TUR टर और BN बैन, टर्बन यानी हो गया पगड़ी। उसे नींद आ गई और उसे मतलब क्या झपकी आ गई और उसकी पगड़ी क्या हो गई, नीचे गिर गई। नीचे गिर गई को हम क्या बोलते हैं, फेल डाउन। बस यहाँ पर भी आप देखें कोई हेल्पिंग वर्ब इज है, मार, वाज और कुछ, टर्बन फेल डाउन। फेल की उसी होगी, फाल का यूज नहीं किए। फेल क्योंकि सेकंड फॉर्म होता है, पास्ट सिंपल टेंस है, यहाँ पर भी हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया। और फॉल हम यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर भी फेल का यूज करेंगे। ठीक है, तो फेल का स्पेलिंग होता है FELL फेल, डाउन का होता है DOWN। बस इतना ही है यहाँ पे। He dozed off and his turban fell down। उसे झपकी आ गई या झपकी लग गई और उसकी पगड़ी नीचे गिर गई। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक के? ये आपका पास्ट सिंपल टेंस में ही था, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसके शिष्यों ने उसे नहीं उठाया क्योंकि वे आदेश के अधीन थे, बिना अनुमति के कुछ भी नहीं करना। उन्हें आदेश मिला था कि जब तक मैं कुछ भी ना बोलूं तब तक कुछ भी नहीं उठाना, ऐसे उसे आदेश मिला हुआ था। स्टोरी में ऐसे है। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करें। ये तो थोड़ा सा आपको बहुत लंबा चौड़ा लग रहा होगा। तो देखिए, उसके शिष्यों ने उसे नहीं उठाया, तो ये भी आपको पास्ट सिंपल टेंस मिल रहा है, क्योंकि रहा था, रही थी, है ना, उठाया था, दिया था, ऐसे यूज नहीं, केवल उठाया बोल रहा है, खाया पिया दिया, तो ये आपका पास्ट टेंस हो गया, है ना, पास्ट सिंपल टेंस। तो उसके शिष्यों ने, तो ये सब्जेक्ट किसने नहीं उठाया, उसके शिष्यों ने। तो पहले इसको लिखते हैं, उसके के लिए हम क्या यूज करेंगे, हिज यानी उसके शिष्यों ने, तो अपने डिसाइपल से तो हम हर बार लिख रहे हैं। तो हिज डिसाइपल्स नहीं उठाया। तो भाई पास्ट जब टेंस में हम बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल पास्ट टेंस है ना, तो हम वहां पे क्या करते हैं, केवल नॉट नहीं लिखते हैं, हम डिड नॉट का यूज करते हैं। डिसाइपल डिड नॉट ऐसे, या फिर डिड नॉट के लोग नहीं लिखते हैं तो एक शॉर्ट फॉर्म में हम डिडंट लिखते हैं, केवल ओ की जगह हम ऐसे कॉमा लगा देते हैं और इसे डिडंट बोलते हैं। डिडंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप डिड नॉट पूरा भी लिख सकते हैं, बोलते हैं डिडंट ऐसे बोलते हैं, जैसे डोंट बोलते थे डू नॉट को, वैसे ही डिडंट। हिज डिसाइपल डिडंट या डिड नॉट नहीं उठाया। उठाया को हम क्या बोलते हैं, पिक इट अप, हम क्या बोलते हैं, पिक इट अप, है ना, पिकअप यानी होता है पिक इट यानी उसे, अप यानी ऊपर, ऐसे होता है, मतलब कि पिक इट अप यानी होता है उठाना। हिज डिसाइपल्स डिड नॉट पिक इट अप, उसे नहीं उठाया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि, अब क्योंकि आने से बिकॉज भी होता है, एज के भी यूज करते हैं, तो एज क्योंकि वे आदेश के अधीन थे, वे थे,
तो वे के लिए हम दे का यूज़ करेंगे, क्योंकि दे है ना, वर, थे को हम बोलते हैं वर, क्योंकि एक रहता तो वॉज का यूज़ करते, बहुत सारे हैं तो वो वर का यूज़ करेंगे, वर यानी थे। देवर आदेश के अधीन को हम बोलते हैं अंडर द ऑर्डर, अधीन यानी होना, उसके अंडर में होना है ना, तो अंडर यानी नीचे भी होता है, अधीन होने को भी हम अंडर का यूज़ करते हैं। अंडर आदेश को हम बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है, अंडर द ऑर्डर। ये देवर अंडर द ऑर्डर, क्योंकि वो आदेश के अधीन थे। यहां तक क्लियर हो गया, फुल स्टॉप लगा दीजिए। उसको क्या आदेश मिला था? बिना अनुमति के कुछ भी नहीं करना। ये भी आपका पास्ट टेंस में आ गया, सिंपल टेंस में, कि भाई बिना अनुमति के कुछ भी नहीं करना। तो कुछ भी नहीं करना को हम बोलते हैं नॉट टू डू। नॉट टू डू यानी कुछ भी नहीं करना। नॉट टू डू, कुछ भी नहीं को हम बोलते हैं एनीथिंग। नॉट टू डू यानी मत करना, क्या? एनीथिंग, एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना बिना अनुमति के। तो बिना को हम बोलते हैं विदाउट। बिना यानी क्या होता है? विदाउट, विदाउट। और अनुमति को बोलते हैं किसी से परमिशन लेना। तो हम लिखेंगे परमिशन। तो देखिए लाइन के नीचे पी, ऐसे एक बार आपको सिखाया था, पी लाइन के नीचे, क्यू लाइन के नीचे, ऐसे, ठीक है। परमिशन में देखिए आई हो गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, एस को डबल करना है, परमिशन, ऐसे परमिशन। परमिशन की स्पेलिंग आप देख लीजिए। अब लिखते लिखते भी आपको स्पेलिंग ऐसे याद होती जाएगी। बस यहाँ तक कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप। हिज डिसाइपल डिड नॉट पिक इट अप एज, क्योंकि देवर अंडर द ऑर्डर, वे आदेश के अधीन थे। नॉट टू डू एनीथिंग, कि कुछ भी नहीं करना। विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के। तो उनको अनुमति मिला था बिना परमिशन कुछ भी नहीं करना। तो उन्होंने क्या किया? उनकी पगड़ी गिरी, उठाया नहीं। गुरुजी सोए हैं, उठे, देखते अरे मेरी पगड़ी कहाँ गई, उठाए क्यों नहीं? आपने तो कहा था गुरुजी कुछ भी नहीं उठाना। अरे तभी तो मूर्ख चेले लिखा। अब आगे देखिए क्या हुआ। जब गुरु जागे, उसने उन्हें फटकार लगाई और उन्हें निर्देश दिया, जो कुछ भी नीचे गिरे उसे उठाने का। अब बोल रहे कि जो भी नीचे गिरेगा ना तुमको उठाना है, जो भी गिर जाए तुमको उठाना है, तुम लोग बेवकूफ़ हो, अब हर चीज़ उठाना। तो चलिए इसको, जब गुरु जागे, यहाँ पर भी आप देख रहे जाग रहे थे, जाग गए थे, ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। ये भी केवल सिंपल आपका है ना, सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं, पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी जिसे हम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, जब गुरु जागे, तो जब के लिए हम व्हेन का यूज़ करते हैं, व्हेन। अब गुरु को हम गुरु बोलेंगे, द गुरु, क्योंकि भाई यहाँ पे इनके बारे में स्टोरी चल रही है। व्हेन द गुरु जागे, वेकअप यानी होता है जागना, लेकिन पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म लिखेंगे, पास्ट सिंपल टेंस वेक का हो जाता है वोक, वेकअप का वोकअप हो जाएगा। तो स्पेलिंग होता है WOKE, वोक अप, ऐसे अलग अलग रहेगा, वोकअप। व्हेन द गुरु वोकअप, जब गुरु जागे तो उसने उन्हें फटकार लगाई। तो उसने, तो यहाँ पे आएगा ही, ये कॉमा है, ही। फटकार लगाने को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं रेप्रिमेंडेड। हम क्या बोलते हैं? रेप्रिमेंडेड। ये थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, ये भी आप नोट कर लीजिए। फटकार लगा रेप्रिमेंडेड कहते हैं। तो चलिए स्पेलिंग देते हैं रेप्रिमेंडेड का। तो पहले जैसे लंबी स्पेलिंग होती है, कैसे लिखते हैं? रेप्रिमेंडेड। तो हम पहले रैप लिख लेते हैं, REP, रैप, और रैप्र, ऐसे वो र, तो फिर और आ जाएगा रैप, आई। तो रेप्री नहीं है, रैप्र है ना। इंग्लिश में आई का हो, जैसे बर्थ होता है ना, वैसे आर के साथ। और मैन, मैन, और डेड, DED, रेप्रिमेंडेड। व्हेन द गुरु वोक अप ही रेप्रिमेंडेड, उन्होंने फटकार लगाई। किन्हें? उन्हें। उन्हें के लिए हम यूज करते देम, देम, उन्हें फटकार लगाई। और क्या किया? और एंड, उन्हें निर्देश दिया। तो निर्देश को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन। चलिए इसे लिखते हैं इंस, यहां तक हो गया। अब लिख लेते हैं ट्रक, लिख लेते हैं, इंस हो गया। अब ट्रक लिख लेते हैं, TRUC, ट्रक। इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड। तो भाई जब आप ऐसे लंबे लंबे स्पेलिंग लिखते हैं ना, तो ऐसे तोड़ तोड़ के आप लिखिए, कोशिश कीजिए। एक दो थोड़ा कठिन होता है, जैसे आई को हम पढ़ रहे हैं, एक दो होता है, लेकिन आप थोड़ा सा तोड़ तोड़ के लिखेंगे ना, आपको आसानी से होगा, है ना। इंस्ट्रक्टेड, 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 उन्हें, तो देम फिर आएगा, तो उन्हें निर्देश दिया, इंस्ट्रक्ट है ना, उसे निर्देश देना बोलते हैं। टू, है ना,
उसे उठाने का, तो टू पिकअप, पिकअप, पिकअप जो कुछ भी, तो उसे हम बोलते हैं एनीथिंग, हम उसे बोलते हैं जो कुछ भी को एनी थिंग, थिंग नहीं बोलेंगे, एनीथिंग, एनीथिंग जो कुछ भी जो नीचे गिरे, तो जो के लिए हम दैट का भी यूज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, दैट का भी यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे वहां पे कि दैट फेल डाउन, जो कुछ भी नीचे गिरे, तो हम यहाँ पे जगह नहीं है, दैट मेरे को ऊपर लाइन से लिखना था, मैंने गिन के लिखा हुआ था, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे आगे पीछे हो गया, ठीक है, दैट फेल डाउन, यहाँ तक भी क्लियर हो गया आपको। वैन द गुरु वो कब, जब गुरु जागे, ही रेप्रिमेंडेड, उन्होंने फटकार लगाई, देम यानी उन्हें फटकार लगाई, एंड और इंस्ट्रक्टेड देम, और उन्हें निर्देश दिया, ऐसे एंड देम इंस्ट्रक्टेड ऐसे लिखना है, एंड इंस्ट्रक्टेड देम टू पिक अप एनीथिंग दैट फेल डाउन, जो नीचे गिरे उसे उठाने का निर्देश दिया कि अब जो कुछ भी नीचे गिरेगा उसे तुम्हें उठाना है। चलिए अब क्या हुआ, बस थोड़ी सी बच्ची शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसलिए। घंटाराम को फिर से झपकी आ गई, फिर आपका पास्ट सिंपल टेंस में यूज होगा, आ गई थी ऐसे होता तो हम हैड वैड और थर्ड फॉर्म ऐसे यूज करते, केवल आ गई ऐसे, घंटाराम को फिर से झपकी आ गई, तो फिर से चलिए इसे हम लिखते हैं घंटाराम को, तो ये सब्जेक्ट है, तो चलिए इसे लिखते हैं घंटाराम, यहाँ से लिख लेता हूँ, फिर जगह नहीं बचता कई बार, घंटाराम है ना, और उसे लिखा हुआ है कि फिर से हम बोलते हैं अगेन, और झपकी आ गई को तो आपको पता है हम क्या लिखते हैं, डॉज्ड ऑफ, है ना, डॉज्ड ऑफ, बस उसे फिर से झपकी आ गई। चलिए इसके बाद बनाते हैं, इस बार बैलों ने शौच की और शिष्यों ने गोबर उठा लिया, ठीक है, बोले थे ना जो गिरा है उसको उठा लेना, तो बैलों ने गोबर किया, वह शौच करना आपको पता है, तो उसने शौच कर दिया, गोबर कर दिया, और उसने उसे भी उठा लिया, गोबर को उठा लिया उनका, कि गुरुजी ने कहा जो भी गिरता है सबको उठाना है। तो चलिए इस बार इसका हम यूज़ करते हैं कि क्या हुआ, इस बार को मतलब दिस टाइम, ये हो गया दिस टाइम, इस बार दिस टाइम बैलों ने शौच की, बैलों ने तो द बुल्स है ना, बैल को हम बुल बोलते हैं, अब बहुत बैलों लिखा हुआ तो बुल्स, द बुल्स, शौच करना, शौच की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं डेफिकेटेड, हम क्या बोलते हैं, डेफिकेटेड। चलिए इसका स्पेलिंग डेफिकेटेड का लिखते हैं, डेफिकेटेड, ये हो गया स्पेलिंग, डेफिकेटेड यानी उसने शौच की, और एंड शिष्यों ने तो डिसाइपल्स, क्या किया उन्होंने, उठा लिया, तो पिकअप यानी उठाता है ऐसे होता है, उठा लिया, पासन पिक्ड अप, क्या हो जाएगा, पिक्ड अप, तो हो जाएगा ये पिक्ड है ना, पिक्ड अप, किसे, गोबर को, तो गोबर को वैसे काऊ डंग बोलते हैं, लेकिन हम बैल का हम शिट यूज कर देंगे, ठीक है, द शिट यानी वो गंदगी को हम शिट बोलते हैं, ठीक है, ये जैसे काऊ डंग यानी होता है गोबर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। घंटाराम को फिर से झपकी आ गई, घंटाराम अगेन डोज ऑफ, इस बार दिस टाइम बैलों ने शौच की, द बुल्स है ना, बुल्स डेफिकेटेड, और एंड शिष्यों ने, डिसाइपल्स उठा लिया, पिक्ड अप, गोबर द शिट। क्लियर हो गया यहाँ तक कि किसे उठाया, कहाँ उठाया, किसे खाया, तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लास्ट में लिखते हैं। अब उस गोबर को भी उठा लिया, बोले अरे ये तो और मूर्ख है, जो भी गिरे उठाने बोले तो गोबर ही उठाए पड़े लोग। गुरु फिर उन पर चिल्लाए। गुरु घंटाराम ने सामानों की एक लिस्ट तैयार की और अपने शिष्यों को निर्देश दिया। बोले चल मैं लिस्ट बनाता हूँ, यही सामान उठाना है तुमको, जो भी समझ नहीं आता बहुत मूर्ख हो, एक लिस्ट बना के देता हूँ, जो यही सामान अगर गिरता है तो ही उठाना, बाकी किसी चीज़ को मत उठाना। अब गुरु फिर उन पर चिल्लाए, ठीक है। तो चलिए इसका हम देखते हैं कैसे होगा। सामानों की लिस्ट तैयार की, हाँ तो चलिए, द गुरु अगेन यानी फिर से, अगेन फिर से, उन पर चिल्लाए, अगेन तो यहाँ पे आएगा कि शाउटेड, चिल्लाने को क्या बोलते हैं, शाउटेड,
उन पर, तो उन पर के लिए हम यूज करते हैं एट देम, देम उन, है ना, सॉरी एट देम ऐसे हो जाएगा। तो उन पर, फिर चिल्लाए। अब क्या हो गया, गुरु घंटाराम ने सामानों की एक लिस्ट बनाई, तो गुरु घंटाराम, ये जब फुल स्टॉप आता है ना उसके बाद पहला को आप कैपिटल में यूज करेंगे, और नेम को तो आप हमेशा गुरु घंटाराम सामानों की एक लिस्ट बनाई। तो बनाई, क्योंकि आप क्या होता है सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब का यूज करते हैं, तो बनाने को क्या बोलते हैं, प्रिपेयर, लेकिन बनाई पास्ट प्रिपेयर्ड हो जाएगा सेकंड फॉर्म गुरु घंटाराम, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप देखेंगे सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वाज और कुछ नहीं होता है, सीधा वर्ब होता है। तो ये सब्जेक्ट हो गया गुरु घंटाराम। अब उसने तैयार की सामानों की लिस्ट को, पहले सामान क्या तैयार की, क्या खाया, क्या पिया, वो ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है। ये सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब को लिखते हैं, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो लिस्ट बनाई, तैयार करने बोलते हैं प्रिपेयर, लेकिन क्योंकि सेकंड फॉर्म प्रिपेयर्ड ऐसे हो जाएगा ना, तो ये आप लिखेंगे प्री, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, पेयर्ड, प्रिपेयर्ड यानी तैयार की, अ लिस्ट यानी एक सूची तैयार की, लिस्ट को लिस्ट मैंने लिख दिया है, सूची बोलते हैं, एक लिस्ट तैयार की, किसकी, चीज़ों की, तो ऑफ यानी कि चीज़ों को बोलते हैं थिंग्स, थिंग्स, ठीक है, थिंक यानी सोचना था, थिंग्स यानी चीज़ें, लिस्ट ऑफ थिंग्स चीज़ों की, और एंड अपने शिष्यों को निर्देश दिया। अब यहाँ पर फिर देखिए निर्देश दिया पहले आएगा, शिष्यों को बाद में आएगा, फिर इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्ट है ना, आपको बताया था इंस्ट्रक्टेड कैसे लिखना करके, टेड, इंस्ट्रक्टेड, और निर्देश दिया किसे, अपने शिष्यों को। तो अपने के लिए मैंने आपको हर बार बताया कि यहाँ पे आएगा हिज, और शिष्यों के लिए हम यूज करते हैं डिसाइपल, यहाँ तक के, ठीक है, क्लियर है। ये देखिए वाला भी कंप्लीट हो गया। गुरु फिर उन पर चिल्लाया था, गुरु अगेन शाउटेड एट देम, गुरु घंटाराम ने सामानों की लिस्ट तैयार की, गुरु घंटाराम प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, और एंड अपने शिष्यों को निर्देश दिया, इंस्ट्रक्टेड हिज डिसाइपल्स। अब लास्ट देखिए एंडिंग आ गया है, मुश्किल से मेरे ख्याल से 2 ही 3 लाइन बचा होगा। अब क्या लिस्ट बनाया, जो लिस्ट बनाया, और बोले यदि इस सूची में शामिल कोई चीज गिर जाए तो ही उसे उठाए। भाई मैंने जो जो लिखा है इसमें से अगर कुछ गिरे, अलग अलग बर्तन है ना, पैसा ऐसे लिखे होंगे, इनमें से अगर कुछ गिरे तो ही उठाना है। तो चलिए इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं कि यदि, ओनली, यदि को हम क्या बोलते हैं, ओनली इफ, ओनली इफ, यदि कोई चीज, तो हम बोलते हैं समथिंग, है ना, शामिल, यदि सूची में शामिल, ओनली इफ समथिंग इंक्लूडेड, शामिल को फिर इंक्लूडेड आएगा, इंक्लूडेड इस सूची में, इन दिस लिस्ट, इन यानी में, दिस यानी इस, यह इस सब के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, इन दिस लिस्ट गिर जाए, ड्रॉप, गिरना को बोलते हैं ड्रॉप, है ना, ड्रॉप डाउन, गिर जाए तो हम लिखेंगे ड्रॉप डाउन, ईडी, ड्रॉप्ड डाउन, सेकेंड फॉर्म को यूज करेंगे। तो क्या करना है, तो ही उसे उठाए, तो ही, तो हम देन, फिर, तब, तो ही, ऐसे, देन उसे उठाएं, तो फिर पास्ट टेंस, पिक्ड इट अप। क्लियर है यहाँ तक के, ओनली समथिंग इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट ड्रॉप डाउन देन पिक्ड इट अप। क्लियर हो गया। तो उन्होंने भाई सूची दे दी, ये इतना सारा लिस्ट है, इसमें से कुछ गिरेगा तो ही तुमको उठाना है। अब एंडिंग आ गया स्टोरी का। बैलगाड़ी को झटका लगा और गुरु नीचे गड्ढे में गिर गए। उन्होंने चिल्लाया, रुको, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो बैलगाड़ी को झटका लगा, तो बैलगाड़ी को हम बोलते हैं द कार्ट, है ना, द कार्ट। और झटका लगा हम बोलते हैं जॉल्टेड, है ना, जॉल्टेड यानी क्या होता है, झटका लगना। तो ये होता है जॉल हो गया और टेड, जॉल्टेड।
तो कार्ड को झटका लगा और क्या हो गया, और गुरु एंड गुरु गिर गए, गड्ढे में गिरो लास्ट में आएगा, क्योंकि भाई वर्ब सब्जेक्ट के बाद वर्ब गिरने को बोलते फेल डाउन, क्योंकि पास्ट टेंस है। एंड गुरु फेल डाउन, ठीक है। कहाँ गिर गए, नीचे एक गड्ढे में, तो हम वहां पे में के लिए हम इन का यूज करते हैं, इन अ, गड्ढे को इंग्लिश में बोलते हैं, देखिए अभी आता भी भूल गया, गड्ढे को बोलते हैं पिट बोलते हैं, ठीक है, इन अ पिट जी। द कार्ट जॉल्टेड एंड गुरु फेल डाउन, नीचे गिर गए, इन अ पिट, एक गड्ढे में नीचे गिर गए, यहां तक फुल स्टॉप हो गया। और उसने चिल्लाया, गुरु ने चिल्लाया कि रुको, मुझे यहां से बाहर निकालो। तो गुरु ने, तो ही चिल्लाया को बोलते हैं शाउटेड, क्योंकि चिल्लाता है तो है ना, यहाँ पे देखिए चिल्लाया पास्ट टेंस है, शाउट यानी चिल्लाना होता है, लेकिन चिल्लाया पास्ट शाउटेड होगा। ही शाउटेड, और उसने चिल्लाया, क्या चिल्लाया कि रुको, तो रुको को हम बोलते हैं स्टॉप। जब कोई कुछ बोलता है तो ऐसे हम कॉमा ऐसे इन्वर्टेड वर्ड लगाते हैं, स्टॉप, रुको, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो बाहर निकालना, बाहर खींचने को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुल, मुझे खींचना या मुझे बाहर निकालना, तो पुल मी आउट, यानी मुझे बाहर खींचो या बाहर निकालो, पुल मी आउट ऑफ देयर, यहां सॉरी ऑफ हियर, यहां से है ना, तो हियर आ जाएगा, ये क्लियर हो गया यहां तक के, बस लास्ट पेज है। तो द कार्ट जॉल्टेड एंड गुरु फेल डाउन इन पिट, ही शाउटेड स्टॉप, पुल मी आउट ऑफ हियर। तो उसने कहा कि भाई अब गुरु ही गिर गए, बोले कि मुझे यहाँ से निकालो। अब देखिए उनके मोर के शिष्यों ने क्या जवाब दिया, यही एंडिंग है, और यहाँ पे हमारी क्लास भी एंड हो जाएगी। इसका ट्रांसलेशन, मूर्ख, ये मूर्ख मैं लिखा था तो ये लिखते लिखते गलती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मूर्ख है ना, ये मोर का नहीं, मूर्ख शिष्यों ने वापस चिल्लाया, तो मूर्ख शिष्यों ने, तो द मूर्ख को हम क्या बोलते हैं, बेवकूफ, मूर्ख को स्टूपिड है ना, स्टूपिड डिसाइपल्स वापस चिल्लाया, तो हम बोलते शाउटेड बैक, तो उन्होंने फिर से, गुरुजी चिल्लाया तो इन्होंने भी वापस जवाब दिया, शाउटेड बैक यानी मतलब वापस, फिर से उन्होंने भी चिल्ला के जवाब दिया। क्या चिल्लाया देखिए, गुरुजी, ऐसा गुरुजी है ना, गुरुजी आपका नाम इस सूची में शामिल नहीं है, आपका नाम, योर, गुरुजी नहीं लिखा है, मैं अपने तरफ से लिख दिया हूं, योर नेम यानी आपका नाम नहीं शामिल है, तो इज यानी है, नॉट यानी नहीं, इज नॉट इंक्लूडेड, ये प्रेजेंट टेंस का है आ गया तो इसलिए इसका यूज किया, नॉट यानी नहीं, इंक्लूडेड यानी शामिल, आपका नाम इंक्लूडेड नहीं है किसमें, इस सूची में, तो आएगा इन द लिस्ट, इन द लिस्ट, इन दिस लिस्ट भी बोल सकते हो, इन द लिस्ट भी बोल सकते हो। द स्टूपिड डिसाइपल्स शाउटेड बैक, गुरुजी योर नेम इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट। तो उन्होंने चिल्लाया, गुरुजी आपने अपना नाम तो नहीं लिखा है इसमें, कि यदि मैं गिर जाऊं तो मुझे उठाओ, आपने जो जो चीज़ लिखा है ना, रोटी, कपड़ा, पैसा, पगड़ी, जो जो चीज़ अभी आप लिख के दिए हो, ये अगर गिरता है तब तो हम उठाएंगे, आपने अपना नाम नहीं लिखा है तो आपको नहीं उठाएंगे हम लोग। इसलिए स्टोरी का वैसे ही द फूलिश डिसाइपल्स, यहाँ पे आपको नाम देखने को मिला, टाइटल देखने को मिला, और इस प्रकार से आपने देखा कि हमने टेंस को भी जाना। ज़्यादातर आप देखेंगे पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ ज़्यादा हुआ है, एक जगह कंटिन्यूस टेंस का आपका यूज़ मिला है। तो हम क्योंकि सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सबसे रिलेटेड अलग अलग सेंटेंसेस को ऐसे लिख लिख के हम ट्रांसलेट करेंगे। तो आपने यहाँ पे बहुत सारे देखिए, शाउटेड हो गया, डिसाइपल्स हो गया, और बहुत सारे ऐसे नए नए वर्ड्स है ना, इंक्लूडेड, ड्रॉप डाउन, पिक्ड इट अप।
तो ये सब का हमने स्पेलिंग यहाँ पे देखिए, लिखने से क्या हुआ, लिखते हुए जब आप देखते हो ना स्पेलिंग आपको माइंड में बस जाता है, याद हो जाता है। आप लिखने की प्रैक्टिस करते हो तो आपको स्पेलिंग, आप जब तक नहीं लिखोगे मन में रहेगा, आप नहीं लिखोगे तो स्पेलिंग आगे पीछे होगी। लेकिन आप डिसाइपल 4-5 में लिखोगे आपको स्पेलिंग रटा जाए, अगले बार आप गलत नहीं लिखोगे। तो ऐसे आप देखिए परमिशन का स्पेलिंग डबल एस आता है, ऐसे में आप एस एक बस लिख दोगे, लेकिन परमिशन तो आप SION लिख दोगे, लेकिन डबल एस आता है। ये आपको ध्यान में कब आया, जब हम लिख के देख रहे हैं। तो जितना आप लिखोगे उतनी आपकी स्पेलिंग अच्छी होती जाएगी और उतना आपको प्रैक्टिस भी होते जाएगा। तो ये थी आज की स्टोरी ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे सर आप ऐसे बनाएं। तो यदि आपको थोड़ी पसंद आई हो, मेहनत पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ऐसे और भी वीडियो लेकर आऊँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका टेलीग्राम में मैं आपको PDF दे दूँगा, है ना, ऐसे ब्लैंक वाला भी दे दूँगा, ताकि आप खुद से लिख के देखिए कि आप इसका ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं कि नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।